के कहर को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए योगी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। इस मामले की पूरी जानकारी ट्रामा सेंटर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी से बात की संवाददाता अजय प्रताप सिंह ने। चीन में बढ़ते कोरोना को देखते हुए भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। इस पर मैं लखनऊ तो उत्तर प्रदेश में केजीएम में मौजूद हूँ। हमारे साथ सीएमएस संदीप तिवारी जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या वो किया जाए कि जो लोग भयभीत ना हो। प्रेजेंट टीम में स्वागत है। सर, जो कोरोना गाइडलाइंस भारत सरकार ने जारी किए हैं, आप इसे बताइए कि जिससे लोग घबरा जाते हैं, इस पर क्या करना चाहिए कि उन लोग क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? नमस्कार। देखिए, कोरोना एक तरीके से जैसे पुराने वेरिएंट्स थे, उनसे ही उसी प्रकार का वेरिएंट ये भी है जो लग रहा है, और इससे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम बार-बार कहते रहे हैं। जब प्रथम वेव थी, द्वितीय वेव थी, तब भी यही कहा गया था। सब लोगों ने, सारे चिकित्सकों ने ये कहा है कि बचाव ही कोरोना का उपचार है। हमारे देश की लगभग 95% जनता को वैक्सीनेशन भी लग चुका है और 2 से 3 डोज लगभग सबकी पूरी हो चुकी हैं। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को केवल, जैसा कि जो हम लोगों ने अब करना छोड़ दिया है कि कोरोना खत्म हो गया, कोई भी जब महामारी आती है तो वो 3-4 साल तक उसका थोड़ा बहुत प्रकोप रहता है। तो हमको उससे बचाव ये कंटिन्यू रखना है। चाहे कोरोना का कोई नया वेरिएंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन जो साफ-सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने उस समय रखी थी, जैसे हाथ को बार-बार धोना या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मास्क पहनना, 6 फीट की दूरी बना करके रखना, भीड़-भाड़ वाली जगहों पे अगर आप खासकर से जा रहे हैं तो वहाँ मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि इसी से आपका बचाव संभव है। हम लोग ये जानते हैं कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट होगा वो सांसों के द्वारा फैलता है, और जब सांसों के द्वारा फैलता है, अगर आप मास्क लगाए हुए हैं और अगला आदमी जो आपके सामने बैठा है अगर वो भी मास्क लगाया हुआ है, तो 90 से 95% संभावना आपके संक्रमित होने की कम हो जाती है। ये जो जो तीसरी लहर कही जा रही है, तो ये इस वेरिएंट का नाम क्या है? ये बीएफ वेरिएंट करके कहा गया है ऐसे कुछ, और ये अभी तक तो इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है कि कितना घातक होगा या क्या होगा, लेकिन जो शुरुआती अभी दौर में ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा घातक होने की संभावना नहीं है। लेकिन हमको इस चीज़ को ये नहीं देखना है कि वेरिएंट घातक है कि नहीं है। बीमारी बीमारी है, और उससे बचाव करने के लिए हमको मास्क का उपयोग और 6 फीट की दूरी बना के रखना और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, साबुन से हाथ को अच्छी तरह धोना, जूते चप्पल जो आप बाहर पहन करके घूमते हैं उनको क्या कहते हैं, घर में घुसने के पहले उतारना, घर के जूते चप्पल अलग रखना, इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। ये हमको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी हम कोरोना ही नहीं, कई प्रकार की बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं इसके द्वारा। सैनिटाइजर ही नहीं, 2 गज दूरी ही नहीं, आपको बता दूं कि हम अपने जीवन में उन चीज़ों को फॉलो करें, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना हो या कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी वेरिएंट आता है वो 3 से 4 साल रहता है। कैमरा पर्सन के साथ